नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर टीएमसी की तेज तर्रार लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने फिर से तहलका मचा दिया है। महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल की सियासत में चल रहे केंद्र सरकार के खेल का अच्छे से हिसाब कर दिया है। उन्होंने न सिर्फ राज्यपाल सीवी आनंद बोस के होश उड़ाए बल्कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी भरदम सुना डाला। महुआ मोइत्रा ने तीखे लहजे में कहा, अब समय आ गया है कि यह ट्रिगर खुश और गैर जिम्मेदार बंगाल का गवर्नर अपने चाटुकार पूर्ववर्ती के रास्ते पर चले और बंगाल से बाहर निकलकर किसी और आरामदायक पद को चिकना करके हासिल कर ले। आपके इस बकवास को अब बहुत हो चुका महोदय। ये महुआ मोइत्रा का बयान सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक सियासी चेतावनी है। महुआ मोइत्रा ने न सिर्फ बोस को गैर जिम्मेदार करार दिया बल्कि पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर भी चाटुकार कहकर तंज कसा है। यह बहुत बड़ी टिप्पणी है। लेकिन इस मैसेज के पीछे, इस बयान के पीछे की वजह क्या है? यह सवाल मुर्शिदाबाद की सड़कों से लेकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक गूंज रहा है। आइए इस सियासी जंग की जड़ तक चलते हैं और पूरे मामले को समझते हैं। उस ताजा विवाद को समझना जरूरी है जिसने इस सियासी जंग को फिर से नई हवा दे दी है। अप्रैल 2025 में मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। आपको याद है, यह हिंसा वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद शुरू हुई। इस दौरान इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी और इलाके में तनाव चरम पर पहुंच गया था। 18 और 19 अप्रैल को राज्यपाल बोस मुर्शिदाबाद के उन हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की, उनकी मांगें सुनी, लेकिन फिर उन्होंने इन सब मामलों पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की। आप जानते हैं कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को अब सनसनीखेज रिपोर्ट भेज दी है और इस रिपोर्ट में उन्होंने जो इशारे किए हैं उसी के बाद तो पूरा मामला बिगड़ा है। दरअसल इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद की हिंसा सिस्टमेटिक है और इसमें सांस्कृतिक नरसंहार की कोशिश दिखती है। बोस ने दावा किया कि हिंसा में एक खास समुदाय की पहचान को मिटाने की कोशिश की गई। रिपोर्ट में बोस ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को हिंसा की आशंका पहले से थी लेकिन उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और सबसे बड़ा बवाल तो तब मचा जब बोस ने अपने रिपोर्ट के अंत में संविधान की धारा 356 का जिक्र किया जो राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कहती है। हालांकि उन्होंने इसे सिफारिश के तौर पर नहीं लिखा, लेकिन इसका मतलब साफ था कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन की जमीन तैयार की जा रही है। लेकिन यही राज्यपाल महोदय के बारे में कभी आपने सुना कि वो बीजेपी शासित राज्यों में अलग से कोई रिपोर्ट बनाकर गृह मंत्रालय को भेजते हो जहां पर हिंसा प्रभावित क्षेत्र होता हो? नहीं, लेकिन बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है क्योंकि जिसकी मुखिया ममता बनर्जी, लेकिन मोदी सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे राज्यपाल राज्य सरकार के लिए सिरदर्द बन चुके होते हैं। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी का टकराव किसी से छिपा नहीं है और यह टकराव राज्यपाल और राज्य सरकार के रिश्तों में भी साफ दिखता है। वर्तमान राज्यपाल सीवी आनंद बोस 2022 से इस पद पर है, लेकिन उनके कार्यकाल में कई विवाद हुए और इससे पहले जब जगदीप धनखड़ महोदय थे तो उन्होंने भी वहां राज्य सरकार के साथ खूब तनातनी की। धनखड़ के कार्यकाल में तो टीएमसी के साथ खूब टकराव रहा। टीएमसी ने उन पर आरोप लगाया कि वे केंद्र की बीजेपी सरकार के एजेंट के तौर पर काम करते थे। 2022 में धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बन गए जिसे टीएमसी ने इनाम करार दिया। महुआ मोइत्रा ने भी अपने ट्वीट में धनखड़ को चाटुकार कहकर यही तो तंज कसा है। क्योंकि महुआ मोइत्रा टीएमसी की सबसे मुखर नेताओं में से एक हैं, बेबाक और निडर हैं। वे हमेशा से केंद्र सरकार और राज्यपाल के खिलाफ खुलकर बोलती रही हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा की रिपोर्ट के बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। 5 मई 2025 को
आखिरकार उन्होंने खुले तौर पर लिख ही दिया। जो भी हमने आपको खबर की शुरुआत में बातें बताई हैं, उनका कहना था कि अब समय आ गया है कि ट्रिगर खुश और गैर जिम्मेदार बंगाल गवर्नर आनंद बोस अपने चाटुकार पूर्ववर्ती यानी जगदीप धनखड़ के रास्ते पर चले और बंगाल से बाहर निकलकर किसी और आरामदायक पद, मतलब उपराष्ट्रपति का पद अगर हो या उससे भी कोई और अलग पद चाहिए तो लीजिए, लेकिन चिकना करके हासिल कर लीजिए। ऑयलिंग की चर्चा उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि आपके इस बकवास से अब बहुत हो चुका है महोदय। यहाँ ट्रिगर खुश कहकर महुआ ने बोस पर बिना सोचे समझे फैसले लेने का आरोप लगाया और चाटुकार पूर्ववर्ती वही है, उनसे मतलब तो इशारा जगदीप धनखड़ की ओर है जो अब उपराष्ट्रपति है। महुआ का कहना साफ है, जैसे धनखड़ ने केंद्र की चापलूसी करके बड़ा पद हासिल किया, वैसे ही बोस को भी बंगाल छोड़ देना चाहिए और कोई पद हासिल कर लेना चाहिए। वहीं टीएमसी ने गवर्नर के इस रिपोर्ट को साजिश करार दिया है। ममता बनर्जी ने कहा, लोगों को प्रदर्शन का हक है लेकिन कानून हाथ में लेने का नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी ने ममता सरकार पर हिंदू विरोधी हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। लेकिन आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब आनंद बोस विवादों में घिरे। वो खुद कई गंभीर केस में फंसे हुए। मई 2024 में उन पर राजभवन की एक कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। टीएमसी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लेकिन बोस ने इसे निर्मित कथानक बनाकर खारिज कर दिया। मतलब यह स्क्रिप्टेड है, यह साजिश है, उनको भी यही लगा था। और राज्यपाल पर एक्शन तो आसान है नहीं। जुलाई 2024 में बोस ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और डिप्टी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी के खिलाफ गृह मंत्रालय को शिकायत भेजी थी, जिसमें उन्होंने पुलिस पर राजभवन का अपमान करने का आरोप लगाया। केंद्र ने इस पर कार्रवाई की, जिसे टीएमसी ने हास्यास्पद भी बताया था। इन सभी विवादों ने टीएमसी और राज्यपाल के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया और मुर्शिदाबाद हिंसा की रिपोर्ट ने आग में घी डालने का काम किया। वहीं अगर महुआ मोइत्रा की बात करें तो उनका गुस्सा सिर्फ ट्वीट तक सीमित नहीं है, वो पहले भी राज्यपाल के खिलाफ बोलती रही हैं। उनके इस रुख को जनता का भी समर्थन मिला है। एक यूजर अरमान जावेद ने लिखा, राज्यपाल को सम्मानजनक तरीके से बंगाल तो वाकई में छोड़ देना चाहिए। वहीं वी शिवानंद कुमार ने महुआ के चाटुकार वाले तंज को शानदार उपमा बताया है। हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए टाइमलाइन सेट किया बिल पर फैसला लेने के लिए, तो केंद्र सरकार को, उनके सांसदों को और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को तीखी मिर्ची लगी थी। अब यहाँ पर मामला बंगाल में भी कमोवेश वैसा ही दिखता है, जहाँ राज्य सरकार से टकराव है। यह भारत के संघीय ढांचे पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। राज्यपाल का पद संवैधानिक है, लेकिन अक्सर केंद्र सरकार इस पद का इस्तेमाल राज्य सरकारों पर दबाव बनाने के लिए करती है। पश्चिम बंगाल में यह टकराव इस बात का प्रतीक है कि कैसे केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का असंतुलन सियासी अस्थिरता पैदा करता है। मुर्शिदाबाद हिंसा की रिपोर्ट और राष्ट्रपति शासन का जिक्र इस बात का संकेत है कि केंद्र बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। संविधान की धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। फिर भी बंगाल में इस तरह के कदम सवाल उठाते हैं। क्या भारत का संघीय ढांचा वाकई संतुलित है? यह बड़ा सवाल है। महुआ मोइत्रा का यह तीखा वार पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नया मोड़ लाया है। टीएमसी का मानना है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन की साजिश रच रहे हैं। दूसरी तरफ राज्यपाल का कहना है कि वे सिर्फ कानून का शासन सुनिश्चित करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सियासी जंग बंगाल को नई दिशा देगी या फिर यह टकराव और गहराता जाएगा? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही सियासी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।